पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां दर्शकों को हमेशा से ही पसंद आती रही हैं। अहिल्याबाई होलकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इतिहास में उनके बारे में जो सच्चाई दर्ज है उसके अनुसार अहिल्याबाई ने अपने ही बेटे को कुचलने के लिए रथ की सवारी की थी। आइए जानें अहिल्याबाई होलकर के जीवन के बारे में ये कुछ खास बातें। अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा जाता है। एक बार की घटना का जिक्र उन्हें लेकर बहुत प्रचलित है। उसके अनुसार अहिल्याबाई के बेटे मौलजी राव एक बार अपने रथ से सवार होकर रजवाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मोलोराव का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया। बस चंद मिनटों में तड़प तड़प कर बछड़ा मर गया। बताते हैं मालोजी राव ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ने लगे। वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी वहां से अहिल्याबाई का रथ गुजरा। वो यह नज़ारा देखकर वहीं ठिठक गई। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि ये घटना कैसे हुई, किसने बछड़े के साथ ये किया। कोई भी उनके बेटे का नाम लेते हुए डर रहा था। किसी को ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मालोजी राव का नाम बताए। किसी ने हिम्मत करके उन्हें घटना का पूरा बतंग सुनाया। अहिल्याबाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने घर पहुंची। वहां अपनी बहू को बुलाया। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई मां के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए। उनके इस सवाल पर उनकी बहू मीनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को मृत्युदंड देना चाहिए। बहू की बात सुनकर वो काफ़ी देर सोचती रहीं। फिर जब वो सभा में पहुंची तो आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्युदंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्याबाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए। उनके आदेश को मानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं था। वो काफ़ी देर इंतजार के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगे तभी एक ऐसी घटना हुई जिसमें सभी को मन से झकझोर दिया, क्योंकि जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी तभी वही गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती। इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए। वो भी चाहती है कि आप बेटे पर दया करें। किसी माँ को अपने बेटे के खून से अपने हाथ नहीं रंग देना चाहिए। सभी ने कहा कि मालोजी राव अब बहुत कुछ सीख चुके हैं। वो कभी भविष्य में ऐसी घटना नहीं दोहराएंगे। बता दें अहिल्या 1737 से 1795 ने मलवा की रानी के रूप में 28 सालों तक शासन किया। ओमकालेश्वर पास होने के कारण और नर्मदा के प्रति श्रद्धा होने के कारण उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। होलकर राज्य की निशानी और देवी अहिल्याबाई के शासन में बनाई गई चांदी की दुर्लभ मोहरें अब भी मल्हर मतंग मंदिर में गर्भगृह में रखी हुई हैं। इन मोहरों का उपयोग अहिल्या के समय में होता था। अहिल्या के आदेश देने के बाद मोहर लगाई जाती थी। आदेश पत्र शिव का आदेश ही माना जाता था।